से मतलब हम चलने का प्रयास तो कर रहे हैं, बट वो कौन से लक्षण होते हैं या कैसे पता चलेगा कि अब मुझे गुरु बना लेना चाहिए, या मैं कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर रहा गुरु दीक्षा में मर्जी ऐसे इनका हमें सवाल। लगता है गुरु दीक्षा खास बात नहीं है जल्दी लेना। गुरु से नाम ले लेना चाहिए। जैसे कोई कहता है राम राम जपो, कोई कहता है राधा राधा जपो, कोई शिव शिव जपो, कोई जो नाम प्रिय हो। पहले नाम लेकर 2-4 वर्ष नाम की साधना पहले करनी चाहिए। फिर जब हृदय लालायित होने लगे कि अध्यात्म क्या है, परमार्थ क्या है, भगवान को कैसे प्राप्त किया जाता है, जब ये जिज्ञासाएं होने लगे तब गुरु बनाना चाहिए। जब हमें परमार्थ में चलने का उत्साह प्राप्त हो जाए तब हमें प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप ही जानते हैं कि मेरे गुरुदेव कौन है। आप कृपा करके या तो गुरुदेव से मिला दीजिए, मुझे वहाँ पहुँचा दीजिए, या उनको मेरे पास पहुँचा दीजिए। आप कृपा करके गुरु बनवा दीजिए। वो फिर ऐसा व्यवहार कर देंगे, ऐसा संबंध बना देंगे जिससे हमारा जीवन कल्याण में हो जाएगा। पर हमें पहले 2-4 वर्ष साधन करना चाहिए। सहसा किसी को प्रवचन सुन करके या प्रभाव देखकर गुरु नहीं बना लेना चाहिए। पहले नाम जप करना चाहिए, और जब हमारा अध्यात्म संबंधी उत्साह बढ़े तब भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। वह सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं, वही संत भगवंत गुरु रूप हैं। वो अपने किसी रूप से आपको जोड़ देंगे जिससे आपका कल्याण हो जाएगा। विशाल जी। श्री हरि। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा से निरंतर भगवत चिंतन का प्रयास कर रहा हूँ। अभी ऐसा हो गया है कि संसार से धीरे धीरे आसक्ति कम हो रही है, कहीं भी मन नहीं लगता, उदास रहता है, भगवान में लगाना पड़ता है। पर महाराज जी, क्या मैं सही मार्ग पर चल रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए कि मन पूर्ण आश्रित हो जाए भगवान की ओर? पहले तो आहार पर नजर रखिएगा, आहार शुद्ध होना चाहिए। फिर विचार पर नजर रखिएगा, हमारे विचार शुद्ध होने चाहिए। फिर आचरण पर नजर रखिएगा, हमारे आचरण शुद्ध होने चाहिए। फिर वाणी पर नजर रखिएगा, हमारी वाणी शुद्ध होनी चाहिए। फिर दृष्टि पर नजर रखिएगा, हमारी दृष्टि शुद्ध होनी चाहिए। यदि ये सब शुद्ध होंगे तो परम शुद्ध परमात्मा का चिंतन स्वाभाविक होने लगेगा। थोड़ा प्रयास करते ही वो मन पकड़ लेगा। अगर ये अशुद्ध हुए तो विक्षेप पड़ेगा और बार बार भजन रुकेगा और भजन में अरुचि हो जाएगी। इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। आहार हमारा शुद्ध होना चाहिए, विचार शुद्ध होना चाहिए, व्यवहार शुद्ध होना चाहिए, हमारी वाणी शुद्ध, दृष्टि शुद्ध। दृष्टि शुद्ध जैसे अब जो मन आया सो मोबाइल से देख रहे हैं, गंदी बातें, दूसरों के दोष दर्शन कर रहे हैं, गंदी बातें बोल रहे हैं, गंदे विचारों का स्वाद ले रहे हैं अंदर, गंदी क्रियाओं को कर रहे हैं, फिर वो भजन एक नाटक हो जाएगा, वो फिर लाभ नहीं मिलेगा। अगर हमारा भजन ठीक चल रहा है तो हमारा विचार शुद्ध हो जाएगा, हमारे आचरण शुद्ध हो जाएंगे। जैसा आपने कहा संसार से अरुचि होने लगी है, वो अंदर ही अंदर होनी चाहिए, बाहरी व्यवहार नहीं रुकना चाहिए। जिससे जो व्यवहार है वैसे ही होना चाहिए। हमें व्यवहार में रुचि नहीं है पर हम व्यवहार कर रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, सांगोपांग व्यवहार कर रहे हैं, पर व्यवहार में रुचि नहीं। ऐसे गृहस्थ धर्म में चला जाता है। जो व्यापार, जो नौकरी हम कर रहे हैं वो यथावत कर रहे हैं, पर हमारा कोई आसक्ति नहीं रह गई। अंदर ही अंदर भजन अनासक्त करके परमात्मा की प्राप्ति करा देता है। विनीत कुमार जी, हरिद्वार से। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, अगर गुरु में इतनी आसक्ति हो जाए कि गुरु में ही भगवान दिखाई दें और क्या बात, मन ही मन बात करें उनसे, इससे बढ़कर क्या बात हो सकती है? इससे बढ़कर क्या बात हो? धन्य भाग है जिनको गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु में परब्रह्म दिखाई देने लगे, फिर क्या कहना, फिर तो बात बन गई। गुरु में आसक्ति हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। गुरु में जैसे अपनी माँ में आसक्ति हो जाती कि मेरी माँ, मेरे पिता, ऐसे मेरे गुरुदेव। अगर संसारिकता की भी तरह आसक्ति हो जाए तो जो आसक्ति, कपिल भगवान देव जी कहते हैं, जो आसक्ति संसार में बंधन का कारण है, वही आसक्ति जब किसी संत महापुरुष से हो जाती है तो मोक्ष का कारण बन जाती है। पर संतों से आसक्ति होना बहुत कठिन है।
क्योंकि निरपेक्ष रहते हैं वो, और अब उनसे आप आसक्ति कर लो तो आपका कल्याण हो जाए, आपका मंगल हो जाए, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। विकास सोनी जी जयपुर से। श्री हरिवंश महाराज। महाराज जी, आपका सत्संग सुनकर नाम जप व अच्छे आचरण अपने जीवन में उतारने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने आपको अपना गुरु मान लिया है। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जो हम राधा नाम या जो भी जप करते हैं श्री जी कृपा से, तो उस राधा नाम की बैंक का खाता किसके पास है और इसका आचार्य के पास। जो आचार्य होते, जैसे हमारे आचार्य हैं हरिवंश महाप्रभु, जैसे किसी के आचार्य चैतन्य महाप्रभु, किसी के आचार्य हैं स्वामी हरिदास जी, किसी के वल्लभाचार्य, किसी के शंकराचार्य, किसी के निम्बारकाचार्य। तो ये जो आचार्य है ना, ये पूरा का पूरा सिस्टम संभालते हैं। आचार्य के अधीन इष्ट होते हैं। तो जो हम आचार्य प्रदत्त संतों से, जैसे हमारे पास जो नाम है, जो मंत्र है, वो हमारे गुरु का दिया हुआ है, गुरु के पास जो उनके गुरु का दिया हुआ है, जब ऐसे हम क्रम से पहुंचते हैं तो आचार्य का दिया हुआ सब कुछ होता है। तो हम जो नाम जप रहे हैं वो आचार्य का दिया हुआ है, वो आचार्य के पास, आचार्य ही उसे पास करते हैं कि ये निकुंज में जाएगा या ये वैकुंठ में जाएगा, ये कहाँ जाएगा या पुनः जन्म लेगा, ये आचार्य ही निर्णय करते हैं। आचार्य भगवान है, आचार्य ही सब कुछ है, उन्हीं की कृपा से होता है। उदय राम जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मनोयोग से हर क्रिया एवं प्रत्येक कर्म को कैसे करें महाराज जी? जब तक मन निर्मल नहीं होता तब तक वो योग को प्राप्त नहीं होता, वो चंचल बना रहता है। योग कहते हैं जुड़ जाना। जब वो भगवान से जुड़ जाता है तो वो निष्पाप और अचंचल होता है। फिर उधर जिधर लगाओ मनोयोग से, अभी तो मन चंचल है, अपवित्र है। अपवित्र मन चंचल होता है और पवित्र मन एकाग्र होता है। तो जब हम खूब नाम जप करेंगे, वाणी जी का गायन करेंगे, कोई पाप आचरण नहीं करेंगे, तो हमारा मन पवित्र हो जाएगा। और पवित्र मन ही एकाग्र जहाँ लगाना चाहोगे वहाँ तन्मयता पूर्वक लग जाएगा। अभी हम भगवान में भी लगाना चाहते हैं तो संसार में जाता है, और संसार में भी देखो तो भूत भविष्य का चिंतन करता रहता है, एकाग्र नहीं रहता। तो हमें खूब नाम जप करना चाहिए, पवित्र आहार करना चाहिए, पवित्र संग करना चाहिए, जिससे हमारा मन पवित्र हो जाए। आयुषी गोस्वामी जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक सत्संग में सुना था, माला जपू ना कर जपू, मुख से। देखो, अगर ककाहरा पढ़ना है तो हम पहले अपनी क्लास को समझें। हम पीएचडी के बाद ककाहरा पढ़ करके बोलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। अब आप पढ़ नहीं पा रहे अध्यात्म का ककाहरा और बात पीएचडी की कर रहे हो। अभी तुम्हारी स्थिति क्या है, किसका प्रश्न है? तो स्थिति क्या है? अभी स्थिति तो अध्यात्म में का नहीं है, और हम बात पीएचडी की करें तो बात ठीक नहीं है। ये सिद्धों की बात है। अब वो तदाकार हो गए हैं, उनको माला जपने से, मुख में जपने से क्या है? उनका तो रोम रोम भगवदाकार हो गया। उनकी बात हम लोग नहीं। हम लोग अभी ककाहरा शुरू करें परमार्थ का। पहले भोजन सही करें, आचरण सही करें, संयम नियम से रहें, खूब नाम जप करें, और जीव भाव नष्ट हो जाए, देहाभिमान नष्ट हो जाए, तब जाके वो बात आती है। अभी तो हम बहुत कच्चे हैं। वो सिद्ध पुरुष हैं जिनकी ऐसी स्थिति हो गई है। बंटी जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुक्ति या मोक्ष क्या है और उसे हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा समझो जैसे भगवान रूपी समुद्र में तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो तरंग नाम जीव। जब तरंगे शांत हो गई तो समुद्र हो गई, उसे ही मोक्ष कहते हैं। तरंग समाप्त हो जाना मोक्ष कहते हैं। तो जब तक हमारी कामनाएं हैं, देहाभिमान है, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का राग है, बाहर माया मोह ममता है, तब तक हम बंधे हुए हैं। और जब हम गुरु की शरण में जा कर के और साधना करते हैं और शरीर का राग नष्ट होता है, तो जीवै शिवा शिवः जीवः। वो जीव ही शिव है, शिव ही जीव है।
उसके सिवा कोई है नहीं, एक परमात्मा के सिवा कोई है नहीं, तो भी जीव कहाँ से आ गया? वही परमात्मा ही अपने अंश से जीव रूप बना। जब अज्ञान नष्ट हुआ, अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, तो वो मोक्ष को प्राप्त हो गया। और मोक्ष प्राप्त होने का मतलब आवागमन से मुक्त हो जाना, समस्त दुखों से मुक्त हो जाना, अखंडानंद परमानंद को प्राप्त हो जाना। महासुख है मोक्ष, कोई साधारण बात नहीं, परमात्म स्वरूप में स्थित हो जाना। अब इसके लिए साधना है, गुरु चरणों का आश्रय लेकर ज्ञान मार्ग की साधना करे तो मोक्ष को प्राप्त होता है, भक्ति मार्ग की साधना करे तो प्रेम को प्राप्त होता है। अजय जी हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब सब में श्री जी प्रभु विराजमान है, यही सत्य है, तो अनन्य होने से क्या तात्पर्य है? ये ऐसा अनुभव तो करो, पहले ऐसा अनुभव तो करो। अभी तो स्त्री पुरुष दिखाई दे रहे कि नहीं दिखाई दे रहे? उनमें भी मेरी श्री जी प्रभु, हर चीज में मेरी श्री जी है। देखो, एक होता है सुन के मानना और एक होता है जानना। अभी जाने नहीं होने प्रश्न ही नहीं उठता। जब सब में श्री जी हैं तो आप श्री जी के अनन्य हो, तो प्रश्न कैसे उठता? आपके प्रश्न उठा, इसका मतलब संशय। संशय का मतलब अभी तुम सिद्ध पुरुष नहीं हो गए कि सब में दृष्टि डाली तो केवल भगवान दिखाई दे रहे। अभी पुरुष दिखाई दे रहा, स्त्री दिखाई दे रही, जड़ दिखाई दे रहा, चैतन्य दिखाई दे रहा। तो हम पहले एक किसी भगवान के अनन्य हो जाए, श्री जी के, राम जी के, श्याम जी के, जो नाम हो, एक के अनन्य, और उसी को सब जगह विस्तार पूर्वक देखे। वही सब में विराजमान है, वही सब में विराजमान है। अब हम बहुत से भगवान के अवतार हैं, बहुत से रूप हैं, हम सबकी आराधना नहीं कर सकते क्योंकि अनंत हैं भगवान। हम भगवान के किसी एक नाम रूप को पकड़ लेते हैं और उसी से पार हो जाते हैं। तो पहले खूब भजन करो, डट के भजन करो। जब तुम्हारे अंदर भगवान का दर्शन होगा, तुम्हारे नेत्रों में भगवान छा जाएंगे, तो जिधर देखोगे उधर भगवान नजर आएंगे। पी मूर्ति नैनन बसै तेहि रस रहाय समाय। अपने प्यारे नेत्रों में आके बस गए। तो जैसे गोपीजन कहते, जित देखूं तित श्याममयी है। मैं जिधर देखती हूँ उधर श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, उनको सब राम दिखाई दे रहे हैं। अभी हमें स्त्री दिखाई दे रही, पुरुष दिखाई दे रहा, अच्छा दिखाई दे रहा, बुरा दिखाई दे रहा, जड़ दिखाई दे रहा, चैतन्य दिखाई दे रहा। अभी साधना करो। अगर भूल से पीतल को सोना मान लोगे तो जौहरी के सामने जाओगे तो सोने के दाम नहीं मिलेंगे। सही ढंग से चलो तो स्थिति आ जाएगी। सर्वेश जी महाराष्ट्र से। श्री स्वामी समर्थ गुरुदेव। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कई बार हम भगवान को शरणागत होकर भी अपनी इच्छाएं जोड़ देते हैं। क्या सच्ची भक्ति में इच्छाएं रखना बाधा है? नहीं, नहीं बाधा है। इसलिए कि हम जाएं कहाँ? हमें संकट लग रहा है, समस्या लग रही, तो किससे निदान पाएं? अपने भगवान से। हमें आवश्यकता लग रही है तो हम किससे मांगें? अपने भगवान से। जब हमें आवश्यकता लगे ना, जब हमें कोई संकट लगे ना, हमारे अंदर कोई कामना ही नहीं उत्पन्न हो रही, तब वो भक्ति का प्रेम रंग आता है। तो जैसी हमारी स्थिति हो उसके अनुसार बर्ताव करना चाहिए। यदि हमारी मांग है तो हम किसी और से नहीं मांगेंगे। अगर हमने राम जी की शरण ली तो सिर्फ राम जी से मांगेंगे, श्याम जी की शरण ली तो सिर्फ श्याम जी से मांगेंगे। वही राम है, वही श्याम है, कोई अंतर नहीं है। पर एक भगवान चयन कर ले और एक भगवान की आराधना करे। अलग अलग भाव होते, कोई भगवान को माँ भाव से उपासना करता है तो वही जगदम्बा रूप से विराजमान है, कोई पिता रूप से, कोई भाई रूप से, कोई मित्र रूप से, कोई वाहिगुरु रूप से। अलग अलग, जो परमात्मा एक है उसके नाम अनेक हैं, उसके रूप अनेक हैं, भगत अनेक हैं, अनेक अनेक भगत हैं। तो हमको मांगने की अगर इच्छा है तो अपने प्रभु से मांगना चाहिए, हम किसी और से नहीं मांगते। अब प्रभु जी, इच्छा खत्म नहीं हो रही है। ये भी बात प्रभु से ही कहनी चाहिए कि प्रभु इच्छाओं को या तो पूर्ण कर दो और या खत्म कर दो। हर बात प्रभु से कहनी चाहिए। अगर हमारे अंदर ये इच्छा आ रही है कि मेरी इच्छाएं नष्ट हो जाएं तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, या तो मेरी इच्छा पूर्ण करके नष्ट कर दो और या नष्ट कर दो। आप सर्व सामर्थ्यशाली हो, मांगूंगा आपसे ही, चाहूंगा आपसे ही, चाहूंगा आपको ही,
आपसे ही चाहूंगा और आपको ही चाहूंगा, दूसरे की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगा। यह है भक्ति। यही जब रंग लाती है तो कामनाएं शांत हो जाती है। महाराज जी, प्रभु से सच्ची चाह क्या रखनी चाहिए? भजन, मिलो न मिलो, आपकी याद में रोना है, हर समय आपके लिए तड़पूं, आपके को पुकारूं, आपके चिंतन में रहूं, आपका नाम जप करूं, यही मांगना चाहिए। बट संसार में रहते हैं तो हमें भौतिक इच्छाएं भी जागृत होती हैं। अगर ये बात पूरी हो गई तो भौतिक इच्छाएं अपने आप पूर्ति होती चली जाएगी। मांगना नहीं पड़ेगा? नहीं 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 मांगना पड़ेगा, मांगना नहीं, बिन मांगे ही सब कुछ आ जाएगा। अन मांगे आगे आवेगो, जो पल लागे पल को। जैसे हम पलक झपकते नहीं, झपक जाती है, ऐसे ही हमें जो जरूरत होगी अपने आप आ जाएगा, क्योंकि हमारे प्रभु सर्वज्ञ है ना, सब जानते हैं, वो भेज देंगे। हमारे विश्वास में कमी होती है कि हम मांगते हैं। हाँ, हमारे विश्वास में कमी होती है, तभी हमको भगवान से मांगना होता है। नहीं, सच्ची मानो, न संकट निवृत्ति के लिए कहना है, न किसी वस्तु की पूर्ति के लिए कहना है, वो सर्वज्ञ अपने आप व्यवस्था कर देंगे। पर हम लोग घबरा जाते हैं कि पता नहीं, तो हे भगवान आप ऐसा, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। एक स्थिति आएगी जब ये भी हट जाएगा। आज हमारी स्थिति आई कि औरों से मांगना हमारा बंद हो गया, केवल हम प्रभु से मांगते हैं। एक दिन आएगा कि प्रभु से मांगना भी बंद हो जाएगा। महाराज जी, इसमें दो सिद्धांत आते हैं जो आपके सानिध्य से पता। एक है कर्म रहस्य, कर्म के अनुसार ही मिलेगा। दूसरा है प्रभु से मांग या अंदर इच्छा हो जाना। तो इन दोनों में कैसे सामंजस्य बना? कर्म से देहाभिमानी पुरुष प्राप्त करना चाहता है, लेकिन भक्त जो है वो भगवान से प्राप्त करना चाहता है। तो वो फिर संबंध है ना, स्वामी सेवक का संबंध है, या हमारा भाई भाई का संबंध है, या हमारा दोस्त का संबंध है, या हमारा पिता पुत्र का संबंध, जो हम भाव रखते हैं भगवान से कि हमारे भगवान मित्र हैं, हमारे भगवान स्वामी हैं, हमारे भगवान तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। जैसे नरसिंह जी के बेटी के भात का निमंत्रण आया, उन्होंने कोई कर्म थोड़ी किया, उन्होंने निमंत्रण कार्ड भगवान के आगे रख दिया कि अब हमारे तो आप ही हो, आप ही देखो। तो सेठ बन करके गए, सब पूरा हिसाब किया कि नहीं किया? कोई कर्म किया क्या नरसिंह जी ने? कोई कर्म नहीं किया। नरसिंह जी को हुंडी दिया संतों ने आके द्वारिका में, तो उन्हीं के नाम लिख दिया ठाकुर जी के। तो ठाकुर जी ने चुकाया हुंडी कि नहीं चुकाया? कोई कर्म नरसिंह जी ने थोड़ी। इसका मतलब भक्त की अगर संबंध दृढ़ हो जाता है, स्वीकृति हो जाती है, तो कर्म का सिद्धांत अलग हो जाता है। अलग हो जाता है, वो कर्म का सिद्धांत अलग बहुत है। अच्छा हुआ। हाँ, इसीलिए तो भक्त की जय जयकार है। कोई बिना किए सब कुछ भगवान दे देते हैं, क्योंकि संबंध वो संबंध से है, और वो अपने शरीर संबंध हमसे है कि मैं ये करूंगा तो उसका वो फल मिलता है। लेकिन भक्त को बहुत बड़ी बात मिल जाती है कि उसका संबंध भगवान से है, तो भगवान का सर्वलोक महेश्वर वैभव है, तो वो जो चाहे वो भक्त को दे सकते हैं। तो भगवान के यदि हम सहारे तो इतना बड़ा काम चल रहा है। जैसे इस समय बाढ़ हमारे वृंदावन में और बहुत जगह आई हुई है, तो अपने नज़दीक ही आधा वृंदावन डूबा हुआ है। अब मोमबत्ती है, बिस्कुट है, रोटी है, दाल है, दूध है, मतलब जो जो आवश्यकता है, बिस्लरी की बोतलें हैं, और जाओ नाव में बैठकर सबको दो जा करके। अब ये सब चल रहा है, तो कहाँ से चल रहा है? देनहार कोई दे और है, देत रहते दिन रहे। लोगों को अपने खाने की परेशानी है, और यहाँ भगवान के सहारे तो हजारों को भोजन बट रहा है। अब विचार करके देखो, और हम किसी से मांगते नहीं, भगवान सब दे रहे हैं, देनहार कोई और है। कल आए थे तो अपने बड़े गुरुदेव जो रास्ता जाता है, तो वहाँ पे एक माता जी खड़ी थी, तो वो बोल रही थी कि यहीं से कुछ तो भी 5 मिनट का अंतर पे उनका घर है, तो उधर तो पूरा पानी भर गया है। तो वो बोले मैं 3 दिन से बाहर हूँ, 3 दिन से बाहर हूँ, खाना पानी तो एकदम नसीब से चल रहा है। लेकिन उन्होंने बोला कि आपकी सब कोई मदद नहीं कर रहा है, सिर्फ गुरुदेव आपके जो शिष्य परिकर है वो सब उनको मदद कर रहे हैं। तो वो मतलब उनने इतने आशीर्वाद दिए कि मतलब मैं उधर ही उनको नमन कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अब सोचो, अब जो छतों पे चढ़े हैं, न भोजन है, न पानी है, न कुछ है, कई दिन से चढ़े हैं, अब नावों से जा करके आवाज लगा लगा करके, तो ऐसे लोग मतलब महाराज जी बहुत सारे बंदर हैं, ऐसे बंदर हैं जो पेड़ों पे चढ़े, अब नीचे सब पानी भरा है, तो उनके लिए नाव में केले भरवा करके, उनको केले हैं, फल हैं,
उनको ऐसे रोटी है, वो ऐसे दौड़ दौड़ के खा रहे, क्योंकि कई कई दिनों से पेड़ों से नीचे नहीं उतरे, पेड़ों पर चढ़े हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी सेवा है। हम ये प्रार्थना करेंगे कि आसपास अगर जिनके प्रांतों में बाढ़ आई है तो ऐसा करना चाहिए कि अगर आप 10 लोगों का ही सहयोग कर देंगे तो बहुत बड़ा ये अचानक विपत्ति, प्राकृतिक विपत्ति आई है ना, बहुत से प्रांतों में बाढ़ है, बहुत से प्रांतों में, पंजाब हिमाचल आदि में तो बहुत ज्यादा। अपने नजदीक देख लेना चाहिए जहाँ से लोग भूखे प्यासे हैं, उनको पानी है, भोजन है, कुछ थोड़ी भी सेवा कर दे। हम कह रहे हैं कि 150 लीटर पानी बढ़िया फिल्टर किया हुआ और 1500 के बिस्कुटें लेकर के दे दे तो कम से कम प्राण तो पोषण होगा। तो ऐसे लोग फंसे हुए हैं, उनका सहयोग करना चाहिए। अंकिता पांडे जी, रायबरेली। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हर कोई मुक्त होना चाहता है, पर मुझे अभी कहाँ होना चाहता है बच्चा? नहीं नहीं नहीं, कहाँ मुक्त होना चाहता है? हर कोई भोग भोगना चाहता है, हर कोई अरबपति बनना चाहता है, हर कोई अपना यश मान मुक्त कहाँ होना चाहता है? असंख्यों पुरुषों में अगर पूछो कि मुक्त, तो अंगुली में गिन पाओगे जो मुक्त होना चाहते। असंख्यों पुरुषों में मुक्त होना कहाँ चाहिए? यही तो कठिन बात है। इस संसार से कौन मुक्त होना चाहता है? लड़का बच्चा अच्छे लगते हैं, दूल्हा अच्छा लगता है, मकान अच्छा यहाँ मुक्त कौन होना चाहता है? जिसको कुछ अच्छा नहीं लगता वो मुक्त होना चाहता है। तो ये आप अच्छे लगने लगे उनके लिए। अब ये बात है कि जिनको संत महात्मा अच्छे लगने लगे उनका मार्ग तो अलग होने लगता है फिर, क्योंकि संत महात्मा अच्छा लगने का मतलब उनकी वाणी अच्छा लगना, उनके उपदेश अच्छे लगने, उस उपदेश पे चलना। तो जहां संत चल रहे हैं वहीं आप चलने लगोगे। फिर वो मोक्ष मार्ग मोक्ष चाहो और प्रेम मार्ग प्रेम चाहो, जो चाहो वो प्राप्त हो जाता है। आप एक बार फिर से वापस आना चाहते हैं धरती पे और बरसाना में जन्म लेना चाहते हैं और खूब सेवा करना चाहते हैं, ये कैसे मुमकिन है? अब ये तो श्री जी के हाथ की बात है। श्री जी बुलावे बरसाने में और श्री जी सेवा करें तो ये सब लाडली जी के, तो राधा राधा जपो, सब संभव हो जाएगा। राधा राधा श्यामा श्यामा खूब नाम जप करो, श्री जी का नाम रूपी धन है, तुम जो चाहेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। हमें खूब नाम रूपी धन इकट्ठा करो। साहिल टाले जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, बिना गुरुदेव भगवान के प्रकट सानिध्य के कैसे हम ये अनुभव करें कि गुरुदेव भगवान हम आपकी सेवा कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं, पंखा कर रहे हैं? भाव, हम रोज अपने गुरुदेव भगवान के भाव में चरण दाबे तो भावोत्सवेन, भाव के द्वारा पहुंच जाएगा। हम चरण दबा रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं विषयों का, वो चरण दबाना नहीं हुआ। चरण नहीं है लेकिन भाव के द्वारा चरण दबा रहे हैं, वो पहुंच गया। समझ रहे हो ना? भाव, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महामिश्वरामी। जैसे हम लोग शुरुआत में था तो 4 फूल मांग लाए मालियों से और ऐसे बिछा दिए रात्रि में, गर्मी के समय में, और फूलों की शैया और श्री जी उसमें विराजमान, लालजू विराजमान। अब चरण चाप रहे, चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी, सुंदरी नौ बाल, कबहू कर गई नयन लावत कबहू छुआत। बस भाव में कभी कभी रोना आ जाता। अब कुछ नहीं है, भाव है। और भाव नहीं है तो प्रगट में चरण दबाओ। चिंतन संसार का चल रहा है, कोई लाभ नहीं मिलने वाला। भगवान भाव के भूखे हैं, भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है। तो हम चाहे गुरुदेव कहें चाहे भगवान कहें, बात तो एक ही है। तो हम भाव से गुरुदेव की सेवा, अब हम गुरुदेव के वस्त्र धो रहे हैं, अब हम गुरुदेव को भोजन पवा रहे हैं, अब हम गुरुदेव की सेवा, वो गुरुदेव की ही सेवा हो रही है। इसका फल क्या होगा? गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव की कृपा का फल है भगवत प्राप्ति। मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष का मूल क्या है? गुरु कृपा। तो गुरुदेव की कृपा प्राप्त। नाम जब से अंतःकरण पवित्रता आएगी, वो इससे भी इसमें हाँ, भाव तभी बनेगा जब अंतःकरण पवित्र होगा। चिंतन से सर दुलार भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। उन चरणों में अन्यता और कैसे बढ़नी चाहिए कि इतना आनंद हो जाए? जैसे अनन्यता कैसे बढ़नी चाहिए? जितना गुरु मंत्र जपोगे उतने गुरु से प्रेम होगा। जितना गुरु प्रदत्त नाम और मंत्र जपोगे उतने गुरु से प्रेम होगा। और नाम मंत्र नहीं जपोगे तो गुरु में दोष दर्शन हो जाएगा, गुरु में मनुष्य बुद्धि हो जाएगी। और नाम जप करोगे तो गुरु की कृपा तुम्हें उठाती चली जाएगी। तुम्हारा भाव, तुम्हें रोना आने लगेगा गुरुदेव की याद करके कि मैं गुरुदेव के बिना नहीं जी सकता। जो ऐसे शिष्य हैं धन्य है उनका जीवन, जो गुरुदेव के लिए तड़पते हैं, गुरुदेव के लिए रोते हैं कि मैं गुरुदेव के, मैं श्री जी को क्या जानूं,
मैं लालजू को क्या जानूं? मैं तो अपने गुरुदेव को ही श्री लालजू मानता हूँ, प्रियाजू मानता हूँ। वो मुझे कभी मेरे आंखों से ओझल ना हो, मैं हर समय उनके चिंतन में डूबा रहूं, कभी कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो गुरुदेव को दुख पहुंचे। ये भावना है, ये चिंतन, तो हमारा गुरुदेव से प्रेम हो जाएगा। मनीष जी मथुरा से। महाराज जी, आपके प्रवचनों को सुनकर देश व विदेश के लाखों लोगों ने मांस, मदिरा व गलत आचरणों को छोड़ दिया। आपकी प्रेरणा से लाखों लोग नाम जप भी शुरू कर दें। महाराज जी, आपकी कृपा सारे संसार पर हमेशा बनी रहे। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि इंसान की नियति तय होती है या भगवान पर आस्था, समर्पण व नाम जप से नियति को इंसान बदल सकता है? बदल सकता है, बदल सकता है, बदल सकता है। अगर बदला ना जाता तो हमारा मोक्ष होता ही नहीं, हमारा कल्याण। नियति में नहीं लिखा मोक्ष होना, नियति में नहीं लिखा भगवान की प्राप्ति, ये भजन के बल से होता है। नवीन कर्म भजन, हमारे प्रारब्ध के जो अंक लिखे हुए हैं उनको बदल दिया, आवागमन को रोक दिया, हम मोक्ष को प्राप्त हो गए। पर इतना डट के भजन हो तब, जैसे 500 ग्राम पाप है और आपका 50 ग्राम भजन है तो क्या समझ में आएगा? जब 550 ग्राम भजन बढ़े तब समझ में आएगा कि हाँ रंग ला रहा है भजन। तो हमारे पाप तो पहाड़ जैसे हैं और भजन थोड़ा सा राई जैसा हो रहा है, तो कैसे समझ में आएगा? पर इतने से ही कृपा उठा लेती है, जीव को उन्नति की तरफ ले जाती है, अध्यात्म उन्नति की तरफ। तरनी तनुजा जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि घर के आंगन में तुलसी जी के जो बहुत सारे फैल गए महाराज जी, उससे क्या हो गया कि बहुत सारे मच्छर और कहते हैं सांप आने का भी डर रहता है कि बच्चे ये भी बहुत खेलते हैं। तो महाराज जी, उसको हम क्या करें? हम उनको भी हानि नहीं पहुंचाना चाहते हो? एक गमले में तो तुलसी जी रखे और उनके दाना बिखर जाने पर जो तुलसी जी आवे वो उनको और अन्य घरों में दे देना चाहिए जो लेना चाहें, नहीं फिर ऐसी जगह स्थापित कर देना चाहिए जहाँ किसी को विक्षेप न पहुँचे। जैसे आप कह रहे हैं कि मच्छर है, घर है, तो वहाँ कहीं सांप ना आ जाए, जंगल जैसे हो रहा है, तो हमको चाहिए कि उनको जड़ से उखाड़ करके अन्य लोगों को दे देना चाहिए, या फिर ऐसे स्थान पे लगा देना चाहिए बाहर जहाँ किसी को कोई डिस्टर्ब ना हो, और घर में एक गमले में तुलसी जी विराजमान रहनी चाहिए। लक्ष्मण चौहान जी। श्री श्री हरिवंश। महाराज जी, राधा जी का प्रकट में साक्षात्कार के लिए क्या केवल मैं नाम जप करने लगूं तो हो जाएगा? देखी रूप नाम आधीना, रूप का दर्शन नाम के द्वारा ही होता है। जितना नाम जप करोगे तो श्री जी कृपा करें तब वो दर्शन देंगी। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंदो, ब्रह्मा, शिव और इंद्र, इन सबके लिए दुर्लभ है। जो चरणारविंद हैं राधा प्यारी जी के, वो कृपा करके दर्शन दे दें तो है, नहीं तो कोई अपने तपोबल से तो उनके दर्शन नहीं पा सकता। बस रो रो के पाया जा सकता है। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। जब रो रो के राधा राधा राधा, हा किशोरी करुणा करो लाडली, तो बड़ी कृपालु है वो, कृपा करके दर्शन दे दें, नहीं तो किसी की सामर्थ्य नहीं है। तेजो रूप निकुंजे कलयन नेत्रादि पिंड स्थितम, महातेज कांति स्वरूप श्री जी को कौन देख सकता है? जब लाडली जो कृपा करे तो वही दर्शन दे दे जी। कशिश मिश्रा जी। महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग और एकांतिक में हमने सुना है कि आप बच्चापन से ही बड़े साहसी थे। आपने हर अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति से लड़ा और उसे रौंद के आगे बढ़ने का प्रयास किया और घुटने नहीं टेके, चाहे कितनी भी कैसी परिस्थिति आए। महाराज जी, हम कैसे हमारा दिमाग ऐसे बनाएं कि हर परिस्थिति से लड़ें और आगे बढ़ें जीवन में? असल बात भगवान ने सब करवाया, हमारी तो ताकत नहीं थी, भगवान ने करवाया, सब भगवान ने करवाया। बच्चा, हम मतलब सच्ची कह रहे हैं, हम कोई भाव की बात नहीं कह रहे, हमसे भगवान ने करवाया। जब हमें अनुभव ही नहीं हुआ कि मैंने किया, तो कैसे हम कह दें मैंने किया? मेरे भगवान ने सब करवाया। मुझे कदम कदम पर वो आत्मबल देते गए, कदम कदम पर वो संभालते गए, वही सब संभालते, वही कुछ नहीं, केवल भगवान। भगवान वो जो चाहे वो करवा सकते हैं, जिससे चाहे उससे करवा सकते हैं, तो उन्होंने ये सब करवाया। हमारे बस की बात तो थी नहीं, हम भी मनुष्य हैं, हमारे बस की बात नहीं थी, भगवान ने सहाया। अब जैसे कई दिन भोजन नहीं मिला तो कभी घर की याद नहीं आई कि यार चलो घर एक बार तो, जैसे भगवान रखे। कभी इतना भोजन मिल गया, खूब डट के पा लिया,
कभी ऐसे जीवन व्यतीत हुआ है। तो भगवान जैसे रखें वैसे बस रहने महाराज में। जी, हमें तो कोई भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियां, मन का कोई भी क्लेश होता है आपके समक्ष हम बता देते हैं, और आपने सारी व्यवस्थाएं खान पान की सबकी। महाराज जी, आपके जीवन में तो बचपन से लेके कोई सानिध्य ही नहीं सुनने था। वाला ही नहीं था, किससे कहें। तो महाराज जी, उस स्थिति में आप कैसे महाराज जी अपने आप को कैसे संभालते थे? भगवान, यही तो कह रहे उस समय भगवान अंदर से संभालते। तब भी महाराज जी दृढ़ आश्रय था। बिल्कुल भगवान संभालते थे। जब हमें कभी शारीरिक पीड़ा पहुंचती तो गंगा किनारे थे, तो स्मशान में जब कुत्ते लाश नोच रहे होते उस समय दिखाते थे कि देख ये होता है शरीर की दुर्दशा, तो तू जीवित है अभी, नाम जप कर ले, भगवान का चिंतन, मरने के बाद तेरे शरीर की यही दशा होगी। घोर वैराग्य में जीवन, अपने आप विचार आते थे। अपने आप विचार, वो वही, तभी तो इससे कह रहे हैं कि भगवान ही सब करते हैं, वही संभालते हैं वही। महाराज जी, अभी भी आपका एकांत का मन होता है? हाँ, मतलब कोई ना देखे आप, ना, कोई भीड़? हमारे मांग जो अंदर की है कि जैसे गंगा का किनारा है, यमुना का किनारा है, हम अकेले टहल रहे हों, अकेले चुपचाप हों, बस रात दिन ऐसे शांत एकांत, बस किसी से कोई मिले ना, कोई मतलब ना, बस ऐसा बंद कर दो। मन की मांग ये है। मतलब नदी और लता ये दो बहुत प्रिय है। क्योंकि बचपन से गंगा का किनारा सेवन किया ना, तो धाराजू को देखना कि गंगा जी का इतना पाट लंबा चौड़ा, खूब खूब जल को देखना, और एकांत, लताएं जल को छू रही हैं ऐसे खूब, तो एकांत शांत बैठे लहरों का दर्शन करना, उसी में भगवत चिंतन में डूबना, ऐसा। पर वो गंगा जी से बहुत प्रेम है। तो गंगा शब्द सुनते ही हमारे रोम रोम, अच्छा आप गंगा जी के किनारे से आए हो, आप गंगा जी नहाते हो, आप गंगा जी के दर्शन किए, इतना प्यार गंगा जी से। शाश्वत जी मुंबई से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि आपने पहले भी बताया कि मन पे 3 गुणों का प्रभाव होता है, सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण। महाराज जी, कच्चा साधक इन तीनों गुणों में भेद कैसे कर पाए कि उस पर कौन सा गुण? जिस समय हमारा मन करुणा से युक्त हो, भगवत चिंतन की तरफ इच्छा हो, संसार से वैराग्य की भावना हो, पवित्र विचार उत्पन्न हो रहे हों, इंद्रियों को भोगों का आकर्षण न हो, तो समझना चाहिए सतोगुण चल रहा है। शास्त्र स्वाध्याय में रति, भगवान के नाम गुण लीला में रति, परोपकार में रति, ये सब सतोगुण के लक्षण हैं। और जब इंद्रियों के भोगों की प्रबल लालसा हो, षड विकारों का तांडव अंतःकरण में हो रहा हो, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, धन प्रिय लग रहा हो, मान प्रिय लग रहा हो, तब समझना चाहिए कि रजोगुण बढ़ रहा है हमारे अंदर। और जब निद्रा, आलस्य, प्रमाद, हिंसा, द्वेष ऐसी भावनाएं प्रकट हो रही, तब समझना चाहिए तमोगुण बढ़ रहा है। लेकिन इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके गुणातीत होने के लिए भगवान का नाम गरज रहा है। यदि हर गुण की परिस्थिति में नाम जप करोगे तो गुणों पर विजय प्राप्त कर लोगे। जैसे तमोगुण बढ़ रहा है तो फिर कीर्तन करना चाहिए, क्योंकि तमोगुण की स्थिति में चिंतन नहीं हो सकता, मानसिक जप नहीं हो सकता। जब रजोगुण बढ़ रहा हो तो सत्संग सुनना चाहिए। बड़े बड़े महापुरुषों के वचनों का जब हम श्रवण करते हैं तो रजोगुण का नाश होता है। और जब सतोगुण बढ़ रहा होता है तो अपने आप भागवतिक प्रवृत्ति आती है। तो सतोगुण तभी बढ़ता है जब हमारा भोजन सात्विक होता है, जब हमारा दर्शन सात्विक होता है, जब हमारा संग सात्विक होता है, जब हमारा पेय पदार्थ सात्विक होता है। अब जैसे ये सब रंग बिरंगे में जो पानी आते हैं, हाँ, ये सब रजोगुण तमोगुण बढ़ाने वाले हैं। बाजार का जैसे बना हुआ पदार्थ है वो रजोगुण तमोगुण बढ़ाए। शुद्ध सात्विक रसोई का बना हुआ भोजन, भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद, वो सतोगुण बढ़ाता है। तो अगर हम तमोगुण रजोगुण पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारा दर्शन, अब रजोगुण का मूर्तिमान स्वरूप मोबाइल सबके पास रहता है। अगर मोबाइल से सत्संग सुनो तो सतोगुण बढ़ा सकता है,
नहीं तो अगर संसारिक चित्र देखो, गंदी बातें देखो, तो रजोगुण तमोगुण को बढ़ाएगा। इसलिए हमारा सतोगुण बढ़े, हमको ऐसा संग करना चाहिए, ऐसा देखना चाहिए, ऐसा सुनना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए, ऐसा पीना चाहिए, तो हमारा सतोगुण बढ़ेगा। और जैसे जैसे सतोगुण बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी। आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही आधुनिक उन्नति ठीक है। आधुनिक उन्नति हो रही, आध्यात्मिक नहीं, तो उसका परिणाम पतन ही होगा। आध्यात्मिक के बिना आधुनिक उन्नति टिक नहीं सकती है, क्योंकि हमसे ऐसे अपराध बन जाएंगे जिनके कारण हमारी आधुनिक सुविधाएं भी छिन जाएंगी। इसलिए आध्यात्मिकता, शास्त्र स्वाध्याय, संतों की वाणी का मनन और आचरण में उतारना ये अत्यंत आवश्यक है। तभी ये रजोगुण तमोगुण का क्षय हो जाता है और सतोगुण बढ़ता है। बहुत कृपा, बहुत कृपा, बहुत कृपा। अहो भाग्य, अहो भाग्य, बहुत बहुत लालायित थे दर्शन के लिए, बहुत दर्शन के लिए लालायित थे। मेरा द्वादश ज्योतिर्लिंग का पुण्य, द्वादश ज्योतिर्लिंग 4 धाम चरणामृत भेजा था द्वादश ज्योतिर्लिंग का, तो अभी तक चल रहा था। अब देखो कृपा करके लाए हो। हाँ, फिर की माता बगलामुखी का, माता पीतम्बरा, ये पशुपतिनाथ भगवान का, वहाँ पशुपतिनाथ भगवान का अभिषेक का, ये सारा तारू धाम और द्वादश ज्योतिर्लिंग अमरनाथ से लेकर सब जल। ये रामेश्वरम का 22वां कुंड का जल। और आपने ये निहाल कर दिया है ये पूरे भारत के तीर्थ। ये सारे संपूर्ण तीर्थों का प्रसादी, इसलिए आपके सारे भारत के तीर्थ यही आते हैं आपके लिए। सारे तीर्थों का अर्पण हो। तो आपके ऋणी है नहीं आप जैसे हो हम आपके ऋणी महाराज जी, ये बद्रीनाथ से लेकर पशुपतिनाथ का सारे तीर्थों का ये चंदन महाराज जी, ये स्पर्श कर देना। ये 9-10 ज्योतिर्लिंग पे छुआ हुआ शिवलिंग। आज मेरा द्वादश ज्योतिर्लिंग 4 धाम का पूर्ण आहुति, और पिछला बार होना था, वो हो नहीं सका स्वास्थ्य के कारण महाराज श्री का, तो इसीलिए आज मेरा द्वादश ज्योतिर्लिंग पूरा हुआ, 4 धाम हुआ, और पशुपतिनाथ में 10 महाविद्या यज्ञ का, और महाराज श्री का दर्शनों से मेरा आज पूर्ण आहुति हुआ। मैं प्रभु मेरे भगवान। ये माता जी, और ये माता जी अमेरिका से, ये जो नहीं, मैं जमीन में बैठा महाराज जी को सुख मिलेगा। प्रभु, मैं महाराज जी ये का काशी विश्वनाथ जी का, काशी विश्वनाथ जी। आज बहुत हृदय आनंदित हूँ आप। आज मेरा मूर्तिमान तीर्थ स्वरूप हो आप, मूर्तिमान भगवत स्वरूप। हाँ, मूर्तिमान। आप विराजेंगे तो महाराज जी भी विराजते हैं। महाराज श्री नहीं, महाराज श्री वहीं विराजे, मैं यहाँ बैठूंगा। इस पवित्र रज, पवित्र दर्शन और महाराज श्री का आशीर्वाद, मैं हर दिन कुर्सी में बैठता हूँ, जहाज में भी उड़ता हूँ, ये कहाँ मिलता। इसीलिए ये तपस्या था, ये तप था कि ये तप आज मेरा, मैंने यही सोचा था कि मैं जब द्वादश ज्योतिर्लिंग और 4 धाम होगा, तो फिर 10 महाविद्या यज्ञ काठमांडू पशुपतिनाथ में, तब महाराज श्री का दर्शन करके जल अर्पण करूंगा, तभी मेरा पूर्णाहुति होगा। ये आज मेरा पूर्णाहुति सफलता हुआ। आप जो महापुरुष हमें अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, इसीलिए हम जीवित हैं, नहीं तो हमारी किडनी फेल, हम कब मर जाते। ये तो केवल आप सिद्ध महापुरुषों की कृपा से हम जीवित हैं। सिद्ध आप प्रभु अजर अमर है, और आप जुग जुगांतर हम लोग को कृपा पर आशीर्वाद प्रदान करते रहें।
और हम लोग आपका चरण का धूल लेकर के हम लोग मोक्ष गति प्राप्त कर सके। जिनको आपकी चरण धूल मिल गई वही महान हुए, वही पावन हुए। ये आपका वात्सल्य है कि आप जैसे माँ बच्चे को गोद में बिठाती है और अपने जमीन में बैठकर, ऐसे आप ये जमीन में बैठकर माँ की तरह वात्सल्य करके हमें पुष्ट कर रहे हैं। आप कृपा कर रहे हैं महाराज जी। आप बहुत कृपालु हैं, करुणामय हैं। जैसा संतों का स्वभाव और महिमा देखी शास्त्रों में, वो प्रगट आप में देखने को मिल रही है। किंचन मात्र कहीं अभिमान नहीं, किंचन मात्र कहीं गर्व स्पर्श नहीं, और इतना सब महान कार्य। और देखो, प्राणों का पोषण अन्न से होता है। कोई भी जीव अपने मनुष्य शरीरधारी, प्राणों का पोषण अन्न। महाराज जी एक नारियल का केवल जल पी करके प्राण पोषण कर रहे हैं, मतलब ये अलौकिक बात है। और पूर्ण स्वस्थ हैं और पूर्ण तेजस्वी हैं। ये सब आप लोगों का ही तो आशीर्वाद है। आज हम पिता परमेश्वर से मिल रहे हैं। हाँ। और पिता परमेश्वर नारायण का मेरे ऊपर में कृपा बरस रहा है। आपकी कृपा से ही आज मैं चल रहा हूँ, आगे भी चलूंगा। आपका रोजाना दिन में 10 बार 50 बार तो नाम उच्चारण होती है। सभी हमारे मिलने भगत जगत कहते हैं कि महाराज श्री का दर्शन करवाओ। मैं बोलता हूँ देश जाते हैं आप, मतलब महाराज श्री का दर्शन करिए, सिफारिश नहीं। सिफारिश करके जाना वो मजा नहीं आता है। जब चल करके आप लोग जाओगे, दर्शन लाभ लोगे, तभी वो फल प्राप्ति होता है। वो दिन तिरुपति बालाजी से आए तो महाराज श्री का स्वास्थ्य खराब होने के कारण, माता जी आप तो आए हुए थे, आपको परिक्रमा मार्ग में गुरुदेव दर्शन किया था। हाँ, अब जैसे किडनी खराब है ना, तो वो बस कृपा से चल रहे हैं हम तो। बहुत भाई श्री जी की बहुत बड़ी कृपा है उनका। पर हमें आपकी कृपा से कोई कष्ट नहीं है। अच्छा प्रभु आप स्वयं अवतार हैं। हमें प्रसन्नता रहती है। आप संतों की कृपा से हमको एक अपार सुख रहता है। हमको ये सब किडनी फेल और ये सब हमें कोई डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा। हाँ, महापुरुषों की कृपा से हम डिस्टर्ब नहीं है। सच में आपको तो हमेशा बहुत प्रसन्न देखते हैं, देखते रहते हैं ना, इतना अच्छा लगता है कि इतने साल से किडनी में प्रॉब्लम और इतने खुश है। ये जो पूरे देश भर का परम पवित्र चरणामृत और तीर्थ जल पिलाते हैं ना, इसी से हम निष्पाप हो रहे हैं, इसी से हम पवित्र हो रहे हैं, इसी से हम बलवान हो रहे हैं। अभी एक बार कामाख्या माँ का जल लेकर के आऊंगा। नवरात्र से पहला हो सकता तो देखते हैं, न तो नवरात्र का बाद जरूर माँ कामाख्या का जल इस बार छूट गया। और पशुपतिनाथ का स्टेचू छूट गया, ये दिमाग से निकल। जी 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 जी। मैं अभी महाराज श्री का नमन कर दे। महाराज आप आशीर्वाद कृपा बनाए रखें, सुस्वस्थ रहें। भगवान से ही द्वादश ज्योतिर्लिंग, 10 महाविद्या और चारों